हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लिंग, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में लिंग। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारा हिंदी व्याकरण का संज्ञा से अव्यय तक जो सीरीज चल रहा है, इसमें आप लोगों को हम संज्ञा क्लियर करा चुके हैं। दोस्तों संज्ञा आपका क्लियर हो चुका है। अब संज्ञा के तीन आधार होते हैं, जिसे हम लिंग, वचन और कारक कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लिंग शुरू करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में वचन, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में कारक। तो इन तीनों टॉपिक को हम एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जो लिंग होते हैं या तो वो क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, या तो सर्वनाम होते हैं, या तो विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम संज्ञा को तो नहीं रख सकते ना, संज्ञा की जगह सर्वनाम और विशेषण भी तो रख सकते हैं ना। संज्ञा की जगह यदि हम सर्वनाम रखेंगे तो बोल सकते हैं सर्वनाम के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। विशेषण रखकर बोलेंगे तो विशेषण के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग। ये हम बोल सकते हैं। परिभाषा के लिए आपको क्या करना है? आपको ऐसे ही दे देना है कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। दोस्तों हिंदी में जो लिंग होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। देखिए, एक नपुंसक लिंग भी होता है, लेकिन यदि आप संस्कृत में चलोगे तो अगर पूछ देगा कि संस्कृत में जो लिंग होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का होता है। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा क्या होता है? नपुंसक लिंग। तो यहाँ आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो दोस्तों सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो लिंग होता है या तो वो संज्ञा होगा, या तो सर्वनाम होगा, या तो विशेषण होगा। बस इन्हीं तीनों जाति का बोध कराएगा। बात समझ में आ गया? अर्थात जितने भी संज्ञा होंगे, जितने भी संज्ञा शब्द होंगे वो लिंग होंगे, जितने भी विशेषण शब्द होंगे वो लिंग होंगे, और जितने भी सर्वनाम शब्द होंगे वो भी हमारा क्या होंगे? लिंग ही होंगे। बात समझ में आ गया? अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग देख लीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा की जगह आप यहाँ पर सर्वनाम और विशेषण भी रखकर परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप संज्ञा ही बोलिएगा, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, बस जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप संज्ञा की जगह सर्वनाम और विशेषण भी रखकर परिभाषा दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सबको पता है। देखिए अब आपको करना क्या है? देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर लेना है, रूल आपका कोई भी हो। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है परीक्षाओं में। तो क्वेश्चन आपका एक दे देता है शब्द, जैसे दे दिया सजावट। सजावट आपको एक शब्द दे दिया और पूछ दिया कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब आप सजावट के बारे में क्या समझोगे कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? दोस्तों यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग करके ना हम उस सजावट को क्लियर कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो जैसे हम एक वाक्य, जैसे सजावट ही ले लिए ना, सजावट आपका एक शब्द है, तो सजावट को हम एक वाक्य के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे सजावट अच्छी होती है कि सजावट अच्छा होता है? सजावट हमेशा अच्छी होती है। अच्छा पुल्लिंग का बोध कराएगा, अच्छी स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। तो सजावट हमेशा अच्छी होती है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। जैसे किताब हो गया, किताब हमारा क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? अब किताब पढ़ना चाहिए कि किताब पढ़नी चाहिए?
जाहिर सी बात है किताब पढ़नी चाहिए, तो पढ़नी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना रहेगा तो पुल्लिंग, पढ़नी रह जाएगा, पढ़नी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी किताब हमेशा पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो दोस्तों वाक्य प्रयोग करके हम आसानी से शब्दों को पहचान सकते हैं कि ये वाक्य हमारा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। दोस्तों यहाँ पर जो हम आपको रूल बताने जा रहे हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। हम एक एक टॉपिक आपका जितने भी परीक्षाओं में आज तक पूछे गए क्वेश्चन है कि कौन स्त्रीलिंग होता है, कौन पुल्लिंग होता है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग और कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर बताएंगे। और मेरे इस सारे रूल में आपका 100% क्वेश्चन यदि लिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो निश्चित तौर पर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जो दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, ये जो दिनों के नाम होते हैं वो हमारा क्या होता है पुल्लिंग होता है। जैसे देख लीजिए, हम वाक्य प्रयोग करके भी आपको बता रहे हैं आज कौन सा दिन है। देखिए कौन सी दिन है कि कौन सा दिन है, बात समझ रहे हो। यहां पर तो आपको पता चल गया, हम एक लाइन लिख दिए, यहां से तो क्लियर हो गया कि दिनों का नाम क्या होता है पुल्लिंग होता है। लेकिन यहां से आपको क्या वाक्य प्रयोग करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सी दिन है कि आज कौन सा दिन है। तो वाक्य कौन सा सही लग रहा है, आज कौन सा दिन है, ये वाक्य सही है। तो कौन सा अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा और इसमें कोई अपवाद नहीं होता है। अर्थात दिनों का जो नाम होता है वो सदैव किस में होता है, पुल्लिंग में होता है। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं, पहाड़ों के नाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जो पहाड़ होते हैं उनका जो नाम होता है वो हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। देखिए जैसे देखिए भारत के उत्तर में हिमालय खड़ा है, भारत के उत्तर में हिमालय खड़ा है। हिमालय खड़ी है कि हिमालय खड़ा है, हिमालय खड़ा है। दोस्तों जितने भी पर्वत होंगे, ठीक है, जितने भी पर्वत होंगे पूरे विश्व की बात बोल रहे हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, सिवाय एवरेस्ट को छोड़कर। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, बात समझ रहे हो। तो ये वाक्य प्रयोग करोगे तो एवरेस्ट जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर एक अपवाद है जो हम आपको अपवाद भी क्लियर करा रहे हैं, वाक्य प्रयोग से भी क्लियर करा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो पहाड़ों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पहाड़ के शब्द होते हैं, पहाड़ और पर्वत ध्यान दीजिएगा दोनों पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए देशों का नाम सदैव पुल्लिंग होता है, जो देश होते हैं उनका भी नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे भारत ने यह मैच जीता है, भारत ने यह मैच जीती है कि भारत ने यह मैच जीता है, भारत ने यह मैच जीता है। ठीक है, देखिए दूसरा है इसका एग्जांपल, अमेरिका भारत से समझौता करेगा कि समझौता करेगी, अमेरिका भारत से समझौता करेगी नहीं, अमेरिका भारत से समझौता करेगा। ये वाक्य जो है हमारा शुद्ध है। तो ये जो करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, करेगी तो स्त्रीलिंग, तो करेगा हमारा शुद्ध है वाक्य प्रयोग के दृष्टिकोण से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अर्थात देशों के जो नाम होंगे वो पुल्लिंग हो जाएंगे। इसमें एक अपवाद भी है, श्रीलंका, श्रीलंका जो है आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जो पेड़ों के नाम होते हैं, पेड़ों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, नीम का पेड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है कि होती है, नीम का पेड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, नीम का पेड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए होती नहीं है, ठीक है, होता है। नीम का पेड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा शुद्ध है। नीम का पेड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ये हमारा वाक्य प्रयोग शुद्ध है, तो ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। दोस्तों इसमें भी आपका देखिए इमली, नारंगी और इलायची, इमली, नारंगी और इलायची जो शब्द हैं, ये जो पेड़ होते हैं ये हमारे प्राय किस में आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। छठवां आपका क्या है, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
अनाज के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बहुत सारे अनाज होते हैं ना जो कि हम अपने खाद्य पदार्थों में प्रयोग करते हैं। उन सारे अनाजों को हम किसके अंतर्गत लेंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत, पुल्लिंग के अंतर्गत लेंगे। देखिए जैसे एक हमारा यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके हम बनाए हैं, जैसे चावल खाना चाहिए, चावल हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। दाल, अरहर, मूंग, ज्वार, ये चार अनाज में आप चार चार छोड़ दीजिए। अनाजों में जो हम प्रायः भोज्य पदार्थ यानी जिस अनाजों का प्रयोग हम खाने में करते हैं, खाने के लिए जिस भी अनाज का प्रयोग करते हैं, उसमें से दाल, अरहर, मूंग और ज्वार को छोड़कर बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ये बात नोट कर लीजिएगा, यानी जितने भी अनाज होंगे वो सब के सब पुल्लिंग होंगे, बस ये दाल, अरहर, मूंग और ज्वार, ठीक है। दाल, अरहर, मूंग और ज्वार ये हमारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, धातुओं का नाम जो होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे सोना, तांबा, हीरा, नीलम, ये हमारे जितने धातु यानी जितने भी धातु होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए इसमें चांदी और मणि, जो चांदी होता है वो भी पुल्लिंग नहीं, वो पुल्लिंग नहीं होता है, ठीक है। और मणि जो होता है वो भी पुल्लिंग नहीं होता है। तो चांदी और मणि को छोड़कर बाकी जितने भी धातु होंगे वो सब के सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ध्यान दीजिएगा, वाक्य प्रयोग के दृष्टिकोण से आप कैसे चेक करोगे, तांबा का बर्तन है, तांबा की बर्तन है, ऐसा वाक्य बनाओगे। तांबा का बर्तन है ये शुद्ध है, तो तांबा का, तांबा की, समझ रहे हो, तांबा का शुद्ध है, इसीलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सोना महंगा होता है, सोना महंगी होती है कि सोना महंगा होता है, सोना हमेशा महंगा होता है, ठीक है, ये शुद्ध है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोना महंगा, पुल्लिंग हो जाएगा। हीरा कठोर होता है, हीरा कठोर होती है कि हीरा कठोर होता है, हीरा हमेशा कठोर होता है, ठीक है। तो हीरा आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाक्य प्रयोग करके भी आप शब्दों को चुन सकते हो कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। महीनों का नाम सदैव पुल्लिंग होता है, ठीक है, महीनों का नाम जो है वो हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब देखिए जो हिंदी का जो महीना है, ज्येष्ठ, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, ये जो 12 महीने होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बात समझ में आ गया। अब बात आ गई अंग्रेजी के महीनों की, तो अंग्रेजी का महीना जो होता है वो जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई को छोड़कर, जनवरी, फरवरी और मई, जुलाई को छोड़कर बाकी सब के सब महीने क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बात समझ में आ गया, यानी जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई को छोड़कर बाकी अंग्रेजी के महीने जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। बात समझ में आ गया। अगला देखिए, दान, वान, बाज, सील, वट, दार, वार आदि प्रत्यय का प्रयोग जिस शब्द में हो वह हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। खानदान में दान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, रक्तदान में दान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, धनवान में वान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, धोखेबाज में बाज प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सुशील में सील प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये बनावट में वट प्रत्यय का, और दुकानदार में दार प्रत्यय का, परिवार में वार प्रत्यय का। तो ये जितने भी प्रत्यय दे रहे हैं इन सभी का प्रयोग जिस भी शब्द में होगा वो पुल्लिंग होगा। बात समझ में आ गया। जैसे यदि आप चेक करना चाहते हो, जैसे खानदान हो गया, खानदान पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वाक्य प्रयोग कीजिए ना, वाक्य प्रयोग कीजिए, मैंने अपने खानदान का नाम रोशन किया, मैंने अपने खानदान का नाम रोशन की है। इस तरीके से बोलोगे तो कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो मैंने अपने खानदान का नाम रोशन किया, ठीक है, तो ये हमारा जो है शुद्ध है। की तो स्त्रीलिंग और किया तो पुल्लिंग। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर खानदान आपका पुल्लिंग हो जाए। मैंने रक्तदान किया, मैंने रक्तदान की है कि मैंने रक्तदान किया है, तो मैंने रक्तदान किया है, ठीक है।
ये रक्तदान हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रक्तदान किया है तो यहाँ पर ये पुल्लिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये रक्तदान पुल्लिंग हो जाएगा। धोखेबाजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, धोखेबाजों पर भरोसा नहीं की जा सकती, धोखेबाजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हो, इन दोनों में नहीं की जा सकती, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा धोखेबाज पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर नहीं किया जा सकता ये आपका शुद्ध है और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा, और धोखेबाज हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए शुद्ध और अशुद्ध में भी ये क्वेश्चन पूछता है, यदि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पकड़ रहेगी तो आप शुद्ध और अशुद्ध भी आप बहुत अच्छे से सही कर लोगे, नहीं तो फिर गलतियां संभव है। दोस्तों 10वां देखिए, पद वाले शब्द या व्यवसाय सूचक के नाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जो पद वाले शब्द होते हैं वो शब्द व्यवसाय सूचक इंडिकेट कराते हैं, वे सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, वे सदैव पुल्लिंग होते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे अधिकारी हो गया, चपरासी हो गया, न्यायाधीश हो गया, कहानीकार हो गया, व्यापारी हो गया, उपन्यासकार हो गया, कर्मचारी हो गया, वकील हो गया, उद्योगपति हो गया, दुकानदार हो गया। ये जितने भी शब्द आप देख रहे हो ये सभी के सभी शब्द क्या हैं, पुल्लिंग शब्द है। जैसे यहाँ पर एक शब्द का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हमारा क्या है, अधिकारी बैठा है, अधिकारी बैठी है, ये नहीं आप बोल सकते। ठीक है, तो अधिकारी बैठा है ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखिए, पति वाले शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे सेनापति, प्रधानपति, राष्ट्रपति। अगर और भी कोई पति होगा तो वो सभी के सभी शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए 12वां क्या है, आव, पन, त्व, पा प्रत्यय के शब्द पुल्लिंग होता है। जैसे देखिए खिंचाव में कौन सा प्रत्यय है, आव, बचपन में कौन सा प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, आपा प्रत्यय है, सॉरी बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। ठीक है, तो ये जितने भी इन शब्दों में, मतलब जिन शब्दों में ये सब प्रत्यय लगे हो वो प्रायः पुल्लिंग ही होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट देखिए, पीने वाली चीज सदैव पुल्लिंग होती है, जैसे दूध, दही, घी, पानी, शरबत, शराब, ये जितने भी शब्द हैं ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। बस आपको दो चीज ध्यान रखना है, एक लस्सी और एक चाय। लस्सी और चाय को छोड़कर बाकी जितने भी पीने वाली चीज है सब के सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों परीक्षाओं में कई बार पूछा है कि पानी कैसा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या सभी लोग क्या करते हैं कि जो ईकारांत, लास्ट में ईकारांत देखते हैं, पानी में क्या है, न पर ई बड़ी का मात्रा होता है ना, तो वो ईकारांत देखकर लोग स्त्रीलिंग पर मार देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर वाक्य प्रयोग में अगर हम कहें तो दूध पीना चाहिए, शरबत पीना चाहिए, शराब पीना चाहिए, पीनी चाहिए नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी शब्द आपको मिलेंगे पीने वाली चीज है वो शब्द के सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। दोस्तों देखिए 14 नंबर क्या है, नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देख लीजिए जितने भी नदी हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अगर हम वाक्य प्रयोग करना चाहें तो देख लीजिए, जैसे बोल रहे, जैसे हम एक वाक्य बनाए, गंगा, गंगा बहती है, गंगा बहती है, या फिर दूसरे तरीके से एक और वाक्य प्रयोग कीजिए, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां इलाहाबाद में मिलती हैं। बात समझ रहे हो, तो ये मिलती हैं क्या, यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, इसलिए वहां पर मिलती हैं। अगर मिलता है तो वो शुद्ध नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मिलती हैं आपका क्या होगा, शुद्ध होगा, इसलिए वो स्त्रीलिंग का बोध करा रही हैं। दोस्तों ये जो सिंधु नदी है ये आपका मात्र एक अपवाद है, बाकी जितने भी नदियां हैं भारत में हो चाहे विश्व में, जो भी नदियां हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। मात्र एक सिंधु नदी है जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। आगे देख लीजिए,
त्योहारों का नाम सदैव किस में होता है? स्त्रीलिंग में होता है। जैसे देखिए तीज, कजरी, दूज, चौथ जो होता है वो हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। आगे देखिए ग्रह, उपग्रह, तारा हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जो ग्रह होता है, उपग्रह होता है और जो तारा होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत होते हैं। जैसे देखिए सूर्य, सूर्य उगता है या सूर्य पूरब से उगता है, पुरुषत्व का बोध करा रहा है, ये सूर्य जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तारा भी हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। बुध जो हो जाएगा वो भी पुल्लिंग हो जाएगा। चांद जो होगा वो भी पुल्लिंग हो जाएगा। और इसमें मात्र एक चीज ध्यान रखना है, जो पृथ्वी आपका एक ग्रह है, ये आपका क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत चला जाएगा। यही मात्र एक अपवाद है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अर्थात जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं और तारा हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। और ये पृथ्वी मात्र एक ऐसा शब्द होगा जो कि स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। आगे देख लीजिए, वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं क से ह तक आपका क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसमें देख लीजिए ई और ऋषि, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा है। ई और ऋषि जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो ये हमारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। और क से ह तक जो होता है वो हमारा क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखिए समूह का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। समूह का बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे समाज, दल, सेना, गुच्छा, मंडल, सम्मेलन, वंश, ये सब क्या है? ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे देखिए सेना आ गई, सेना आ गया नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? जब आप शब्द बनाओगे तो सेना आ गई या सेना जा रही है, बात समझ रहे हो ना? तो रही है क्यों आप बोल रहे हो कि सेना जा रही है? आप ये भी तो बोल सकते हो कि सेना जा रहा है। तो सेना जा रहा है और सेना जा रही है, जब आप देखोगे दोनों वाक्यों को तो इसमें आप एक वाक्य शुद्ध मिलेगा और एक वाक्य अशुद्ध मिलेगा। तो जो शुद्ध रहेगा वही आप काउंट करोगे। तो सेना जा रही है, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग करके भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वाले में क्या है? वर्णमाला के जो वर्ण क से ह तक होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो क्या क से ह तक सिर्फ पुल्लिंग होते हैं? अब इसमें जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत हमारा क्या आता है? स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, ठीक है? तो जितने भी स्वर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और क से ह तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सब भी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जो ये ई और ऋषि, बस इन तीन को छोड़कर बाकी सब वर्ण क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। और जो संयुक्त व्यंजन होंगे छत्री, छ, त्र, ज्ञ और श्र जो होंगे वो आपके ना तो पुल्लिंग है और ना तो स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ गया? वो आपके एक तरीके से बोल दिया जाए तो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि देखिए छत्री, छ, त्र और ज्ञ और श्र ये हमारे क्या है? नपुंसक लिंग के अंतर्गत चले जाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और बाकी जितने भी वर्ण हैं सब के सब पुल्लिंग है, सिवाय ई और ऋषि को छोड़कर। ई और ऋषि जो होंगे स्त्रीलिंग होंगे, बाकी सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। बात समझ में आ गया दोस्तों? बस कुछ और नियम है उसको भी हम कंप्लीट कर दे रहे हैं इसी वीडियो में। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, हम यहाँ पर क्लियर करा दे रहे हैं। दोस्तों ये हमारा 18 नंबर है, देख लीजिए। सागर का नाम सदैव क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, जितने भी महासागर होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ध्यान दीजिए, लिपियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होता है। जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, ऐसे जितनी भी लिपि होते हैं सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्या है? भाषा सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किया, यानी भाषा जो होता है वो स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है? जैसे हमारा क्या हो गया? हिंदी भाषा, हिंदी जो हो गया वो भी हमारा स्त्रीलिंग हो गया। संस्कृत जो हो गया वो भी स्त्रीलिंग हो गया। अंग्रेजी जो हो गया वो भी स्त्रीलिंग हो गया। इसके बाद जर्मन भाषा, फ्रांसीसी भाषा, अरबी भाषा, जितने भी भाषा हैं सब के सब क्या होंगे?
स्त्रीलिंग के अंतर्गत आए। ये हमारा क्या है 21 नंबर, लताओं के नाम स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, लताओं के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए चमेली, जूही, मल्लिका, मधुमती। देखिए चमेली वैसे भी नाम अगर आप पढ़ रहे हो तो ये कंफर्म हो जा रहा है कि ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, यानी एक स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ये तो कंफर्म एकदम 100% आप लोग समझ जाओगे कि ये हमारा स्त्रीलिंग ही है। जूही, मल्लिका, मधुमती, ये सभी जो जितने भी आप दिखाई दे रहे हैं या जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। और स्त्रीलिंग है भी क्योंकि यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द हो सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। समय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जो समय सूचक शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए क्षण हो गया, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, दिन हो गया, सप्ताह हो गया, वर्ष हो गया, ये हमारे क्या होंगे, ये पुल्लिंग होंगे। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, उसको भी आप ध्यान दीजिए। देखिए इसमें कुछ अपवाद है जो कि रात है, शाम है, संध्या है, दोपहर, ये हमारे जो चारों शब्द है वो हमारे स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे। बाकी ये इधर जो है क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, वर्ष, ये सब हमारे क्या है, पुल्लिंग जाति का बोध कराएंगे। ये पुल्लिंग होंगे और ये हमारे जो अपवाद में है ये स्त्रीलिंग की तरफ चले जाएंगे। बात समझ में आ गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, 21 नंबर पर क्या है, देखिए प्रत्यय के आधार पर पुल्लिंग। अब इसमें देखिए दाता प्रत्यय लगा दीजिए किसी भी शब्द में। दाता प्रत्यय अर्थी, एरा, दान, वाला, खाना, बाज, वान, सील, आव, आवा, पन, त्व, वट, ये सभी प्रत्यय जिस भी शब्द में यदि दिखाई दे दे वो 100% आपका क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे दाता हो गया, मतदाता हो गया। ठीक है, मतदाता हो गया। अर्थी का क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। एरा का क्या हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा। दान का क्या हो जाएगा, खानदान हो जाएगा, रक्तदान हो जाएगा। वाला का क्या हो जाएगा, रखवाला हो जाएगा। खाना का क्या हो जाएगा, पागल खाना हो जाएगा। बाज का क्या हो जाएगा, धोखेबाज हो जाएगा। वान का सीलवान हो जाएगा। सील का सुशील हो जाएगा। आव का घुमाव हो जाएगा, घुमावा हो जाएगा। पन का अपनापन हो जाएगा। त्व का महत्व हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा। वट का सजावट हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा। इस तरीके से शब्द जितने भी आपको मिलेंगे वो शब्द के सब क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए प्रत्यय के आधार पर स्त्रीलिंग, इसमें क्या है, देखिए ई आ जाए, बड़ी आ जाए, नी आ जाए, आई आ जाए, माँ आ जाए, ता आ जाए, इया आ जाए, वट आ जाए, हट आ जाए, आवट आ जाए, ईमा आ जाए इत्यादि। इतने शब्द, इतने प्रत्यय यदि आप किसी शब्द में देख रहे हो तो वो 100% किस में चला जाएगा, स्त्रीलिंग के अंतर चला जाएगा। लेकिन इसमें ई में, ई प्रत्यय यानी यहाँ ई, इसमें क्या होता है, कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कवि लिख दीजिए, तो कवि में ई का मात्रा तो आपको दिखाई दे रहा है, तो कवि आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा? नहीं, कवि स्त्रीलिंग नहीं हो जाएगा क्योंकि कवि जो है वो अपवाद है। रवि में भी छोटी का मात्रा पड़ रहा है, तो रवि में सूर्य होता है, तो सूर्य क्या स्त्रीलिंग होगा? नहीं, स्त्रीलिंग नहीं होगा। अगर रवि को देखा जाए तो उसमें भी ई का मात्रा है, तो वो भी हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है, वो अपवाद है उस बातों, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अपवाद है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे पानी हो गया, देखो पानी हमारा क्या है दोस्तों, ये पानी में भी हमारा क्या है, ई का मात्रा दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए इसको आप कैसे समझोगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। ये हमारा ई, नी, आई, मा, ता, या, वट, हट, आवट, इमा इत्यादि, ये जितने भी प्रत्यय लगेंगे वो शब्द के सब हमारे क्या हो जाएंगे, जिस भी शब्द में ये सब प्रत्यय लगेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग जाति का बोध कराएगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ अपवाद है, हम आपको क्लियर करा दिए। जैसे रवि हो गया, पानी हो गया, और उसके बाद कवि हो गया। इस तरीके से जो अपवाद थे वो अपवाद आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे, जैसे सुंदरता हो गया, मानवता हो गया, महिमा हो गया। बात समझ रहे हो,
ईमा, ईमा प्रत्यय, महिमा में ईमा प्रत्यय हो जाएगा। डिबिया में इया प्रत्यय लग रहा है। वट सजावट हो गया, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से घबराहट का हो जाएगा, देखिए घबराहट में हट प्रत्यय हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो आप प्रत्ययों को पकड़ के बड़े आसानी से समझ सकते हो कि ये हमारा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ और हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, उसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे कवि का पूछ दिया कि स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवयित्री होता है, ठीक है। विद्वान का यदि स्त्रीलिंग पूछ दे तो विदुषी होता है। नेता का यदि स्त्रीलिंग पूछ दे तो नेत्री होता है। महान का यदि पूछ दे तो महती होता है। साधु का साध्वी होता है। लेखक का लेखिका होता है। इस तरीके से क्वेश्चन भी कभी कभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर चाहे कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द आपको दे दे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो जो आपको रूल बताए हैं वो सारे रूल क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपको मैटर नहीं समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप एक वाक्य बनाइए, उस शब्द को लेकर आप एक वाक्य बनाइए और उस वाक्य में एक पुल्लिंग वाला वाक्य बनाइए, यानी पुल्लिंग का एक वाक्य बनाइएगा और एक स्त्रीलिंग का वाक्य बनाइएगा। दोनों वाक्य में से आपको शुद्ध कौन सा लग रहा है उसको चूज कीजिएगा, समझ रहे हो। अगर स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, समझ रहे, यदि स्त्रीलिंग का बोध करा रही है तो वो एक स्त्रीलिंग जाति का हो जाएगा। पुल्लिंग का बोध करा रहा है तो पुरुष जाति का हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो में कोई त्रुटि है, कमियां हैं, तो प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।